रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर, लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। सभी ब्लॉक्स में और सभी पंचायतों में उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायती राज के हमारे पंचायत स्तर के प्रधान जो हमारे प्रशासकीय समितियों के हैं, जो पूर्व सरपंच थे, जनपद अध्यक्षगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, प्रशासकीय अधिकार उनके पास थे और प्रशासकीय समिति के सभी सदस्यगण, मतलब पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो थे, आज आपको एक विशेष प्रयोजन से मैंने बुलाया है। अधिकारों की बात सदैव होती है। आज मैं कर्तव्य से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, 5 साल के लिए निर्वाचित थे आप। पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बना के आपको मैंने दायित्व सौंपा। अब पंचायत चुनाव में फिर व्यवधान आया है। एक मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से जनता के प्रति जवाबदेह होता है और उसी भाव से हमने प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं वो चर्चा करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर हमारे प्रदेश में आ चुकी है। हम सब जानते हैं, तेजी से कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समय कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले का समय है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसका मुकाबला जनता के साथ मिलकर हो सकता है। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी आपने पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि फिर से मैदान में हमको जुट के, और जब मैदान की बात करता हूं तो सबसे पहले पंचायत स्तर पे, क्योंकि कोविड से अगर निपटना है तो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित व्यवस्था करके ही निपट सकते हैं। बल्लभ भवन से नहीं निपटा जा सकता। और इसलिए आप सब जो सरपंच और पंच है, पूर्व साथ लगा हुआ है, लेकिन दायित्व आप निभा रहे हैं। आप पंचायत स्तर के कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी निभाएंगे। जो जनपद के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं वो जनपद के स्तर पर निभाएंगे, और जिला पंचायत वाले जिले के स्तर पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में काम करेंगे। सजग रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कोविड की यह लहर दूसरी लहर से घातक कम है।
अस्पताल में भर्ती केवल 4% के आसपास लोग होते हैं, उनमें भी कई ऑक्सीजन बेड पे नहीं है, सामान्य बिस्तरों पर है। लेकिन सतर्क तो रहना है और मुकाबला करके इसको हराना भी है। इसलिए नंबर 1, जिलों को जो टेस्ट दिए वो टेस्ट कहां से पूरे होंगे, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, नहीं तो वो घूमते रहते हैं तो बाकी को पॉजिटिव कर देते हैं। तो जिले के टेस्ट का लक्ष्य पूरा करना है ग्राम पंचायतों से। कलेक्टर ये सुनिश्चित कर ले, जिले के टारगेट भोपाल से तय होते हैं और कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे किस ब्लॉक में कितने टीका लगे, कितने टेस्ट होंगे और किस पंचायत में कितने टेस्ट होंगे। और आपकी जवाबदारी है कि वो टेस्ट करवाएं, सैंपल मतलब लोग दें। दूसरा, गांव में अगर किसी को जरा भी सर्दी जुकाम या बुखार है, अब सर्दी जुकाम तो हम बिल्कुल साधारण मान लेते हैं, तो मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं, उनके टेस्ट आप जरूर करवाएं, तुरंत करवाएं। उनको प्रेरित करेंगे भाई दे दो, नहीं तो वो घूम के बाकी कहीं को संक्रमित कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं आपसे अपील करता हूं, टीकाकरण जो होना है, विशेषकर रह गए लोगों का, बहुत कम लोग बचे हैं पहले और दूसरे डोज के लिए। जो पहले में छूट गया उनका पहला, और दूसरे का अगर समय पूरा हो गया तो दूसरा। और तीसरी बात, अभी स्कूल बंद हो गए तो कई बच्चे छूट गए, 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र के। तो जो हमारे गांव में जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, उनको ढूंढ ढूंढ के घर घर ले जाके टीका उनको लगवाएं। ये जवाबदारी आपकी है। कोई भी अपनी पंचायत में बिना टीके के नहीं छूटना चाहिए। अभी 15 से लेकर 18 तक के कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे कोई और गाइडलाइन आएगी तो उसके नीचे के बारे में भी विचार हो रहा है, लेकिन 15 से 18 कवर कर लें। जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद में जो है वो फीवर क्लिनिक की व्यवस्था भी जरूर देखें। फीवर क्लिनिक कलेक्टर से बात करके सब जगह होने चाहिए ताकि लोग टेस्ट करवाते रहें। कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 आवर्स में टेस्ट की रिपोर्ट आ जानी चाहिए ताकि स्प्रेडर के रूप में कोई ना घूमे। और रिपोर्ट आते ही ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ समन्वय करके संदिग्धों की टेस्ट भी जरूर करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिसको कहते हैं। फिर एक काम और आपको करना है, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट करना है। अब वो ढंग से आइसोलेट रहे, ये भोपाल से मैं नहीं देख सकता, आपको देखना है। उसके पास दवा का किट पहुंच जाए, आपके साथ प्रशासन के लोग रहेंगे, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, लेकिन देखना आपको है। तो ढंग से वो अलग थलग रहे, मेडिकल किट मिल जाए, दवाई लेना शुरू कर दे। समय पे दवा शुरू होगी तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। और अगर घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, एक आधी कमरा है, तो पंचायत स्तर की हमारी समिति ब्लॉक और या जिले से संपर्क करके कलेक्टर व्यवस्था बनाएंगे, उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। और कोविड केयर सेंटर के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना कलेक्टर की जवाबदारी है। अगर किसी को ले जाना तो ले जाके हम कोविड केयर सेंटर में एम्बुलेंस से भर्ती करवा दें, अस्पताल की जरूरत पड़े तो अस्पताल में करवा दें। एक और आपसे निवेदन है, अभी 1 महीना केसेस बढ़ने की संभावना है, तो कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करें, मतलब गांव में भी मास्क लगा के रखें। हम जानते हैं कि नहीं लगाते लोग कहीं, तो मास्क लगा के रखें। भीड़ वाले कार्यक्रम ना होने दें, मेला ठेला ना होने दें। स्कूल अभी बंद है, शादी ब्याह में भी 250 से ज्यादा की संख्या ना रहे। अंतिम संस्कार में भी जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार अंतिम संस्कार हो।
ये हमको देखना पड़ेगा। फिर कोविड केयर सेंटर ठीक से चले, इसलिए जिले के हमारे प्रशासकीय समिति के जो अध्यक्ष रहे, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष, बराबर ये चिंता करें उनके सदस्यों के साथ कि कोविड केयर सेंटर ठीक से संचालित हो रहे कि नहीं हो रहे, देखें उस व्यवस्था को, ताकि वो ठीक ढंग से चल सके। जो कस्बे और शहर है वहां बस स्टैंड, अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन, वहां भी टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दवाइयों की व्यवस्था पर आप खुद नजर रखें, एक जिम्मेदारी और आपको दे रहा हूं, जो होम आइसोलेशन में है, अस्पताल में भर्ती है, उनसे फोन पर बात करते रहे। गांव में भी कोई अगर आइसोलेशन में है तो सरपंच फोन करके पूछे, भैया क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो फिर बताए उपयुक्त स्थान पर। लेकिन बात अगर होती रहे और ये भी जान लें कि वहां डॉक्टर उनसे 2 बार बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं हो तो तुरंत कलेक्टर को सूचित करें, ताकि वो व्यवस्था बनाई जा सके। होम आइसोलेशन में ठीक इलाज हो जाए तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता था कि बहुत जरूरी है। फिर जिले की जो हमारी टीम है,